अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट इंजन। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 की। तो इसमें देखें हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके लोगों के जो मतलब टॉपिक्स लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हीट इंजन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आ सकता। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, तो देखिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। अ डिवाइस, एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड अ हीट इंजन। यानी कि ऐसा डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट एनर्जी को, किसको, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, उसको हम हीट इंजन का नाम देते हैं। यानी कि एक देखें, ये मेरे पास है, ये मेरे पास हॉट रेजरवायर है, हॉट रेजरवायर। रेजरवायर यानी कि ये मेरे पास हॉट बॉडी है। ओके, ये समझ लें। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर हाई है। और यहाँ आ रहा है काम, तो यहाँ हमारे पास एक इंजन लगा हुआ है। क्या है? इंजन। इसको हम हीट इंजन का नाम देते हैं। ओके, तो ये रिवर्सिबल है, साइक्लिक। तो यहाँ से एक यहाँ रास्ता चला जाता है। ओके, तो एक रास्ता यहाँ चला जाता है ऐसे। तो यहाँ हमारे पास क्या होती है? कोल्ड बॉडी होती है। कोल्ड बॉडी यानी कि इसको हम कोल्ड रेजरवायर भी कहते हैं। तो कोल्ड रेजरवायर है, तो यहाँ हमारे पास वर्क होता है, वर्किंग होता है इधर हमारे पास। ये हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करता है कि हॉट रेजरवायर से एनर्जी लेता है, हीट लेता है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है वर्क में। ऐसा इंजन जो कि हॉट रेजरवायर से, सिंगल रेजरवायर से, कोल्ड बॉडी से और हॉट बॉडी से क्या ले, हीट ले, उसको कन्वर्ट कर दे वर्क में, उसको हमें हीट इंजन कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, प्रिंसिपल आ जाता है। एवरी इंजन अब्जॉर्ब सम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी Q1 फ्रॉम अ हॉट बॉडी। यानी कि ये इंजन है, तो यहाँ से Q1 एनर्जी ले रहा है। ओके, अच्छा। कॉल्ड सोर्स, इसको हम सोर्स भी कहते हैं, इसको हम सोर्स भी कहते हैं, सोर्स ऑफ हीट भी कहते हैं। ओके, कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क W। यानी कि जो मेरे पास ये इंजन है, Q1 एनर्जी लेता है और रेजर्वायर से, यानी कि सोर्स ऑफ हीट से, तो इसको कन्वर्ट कर देता है W में। एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट Q2 टू कोल्ड बॉडी कॉल्ड सिंक। यानी कि इसको जो मेरे पास होता है कोल्ड बॉडी की, इसको हम सिंक का भी नाम देते हैं। कोल्ड बॉडी या कोल्ड रेजर्वायर, इसको हम सिंक का भी नाम देते हैं। तो जो इसमें Q1 सपोज कर इसने 100% इसने एनर्जी हासिल की यहाँ से, तो इसने कुछ पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ वर्क में चलेगा, जो बाकी 40% होगा वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो it means that two bodies at different temperatures, high temperature T1 and low temperature T2, are necessary for the operation of a heat engine. अब यह नोट है, ये नोट मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपए का नोट है। विदाउट कोल्ड बॉडी वर्किंग ऑफ हीट इंजन इज नॉट पॉसिबल। ये देखें, जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ना, ये यही बनी हुई है। ये देखें, हॉट रेजर्वायर है, ये हीट इंजन है, तो ये मेरे पास कोल्ड रेजर्वायर है। इसने हीट इंजन Q1 ले रहा है हीट, कहाँ से? T1 से, तो वर्क भी कर रहा है और Q2 एनर्जी दे रहा है किसको? T2 को। ओके, विदाउट कोल्ड बॉडी, यानी कि इसके बगैर, इसको अगर मैं ख़त्म कर दूं यहाँ, यानी कि ऐसे अगर ख़त्म कर दूं विदाउट कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी के बगैर, विदाउट इसके बगैर वर्किंग ऑफ हीट इंजन इज नॉट इम्पॉसिबल पॉसिबल। यानी कि अब जो हीट इंजन होगा ये कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा। इस हीट इंजन का के लिए लाजमी है कि अगर ये हीट लेगा यहाँ से और वर्क में कन्वर्ट करेगा उसको, तो उसके लिए लाजमी है कि यहाँ कुछ ना कुछ लो टेम्परेचर वाला बॉडी है कि कोल्ड रेजरवायर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।